हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एसबीआई के स्टॉक के बारे में, क्योंकि कल इसके Q4 2020 के नतीजे आए हैं। ब्रीफ में उनको डिस्कस करेंगे कि नतीजे कैसे रहे, क्यों ये स्टॉक इतना गिरा अपने हाई से, क्या उसके टेक्निकल चार्ट्स हैं, क्या उसके आने वाले टारगेट्स हो सकते हैं और किस रेंज में आप उसको बाय कर सकते हो। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एसबीआई के स्टॉक के बारे में ये वीडियो। आइए देखते हैं। कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे एसबीआई के नतीजे कैसे रहे। सबसे पहले प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है एसबीआई का, वो ईयर ऑन ईयर 4 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, मतलब 4 गुना इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। और जो नेट प्रॉफिट आया है एसबीआई का, उसमें से वो पोर्शन भी इंक्लूडेड है जो एसबीआई ने अपना थोड़ा सा स्टेक एसबीआई कार्ड में बेच दिया है, उससे जो पैसे मिले हैं वो भी इस प्रॉफिट में इंक्लूडेड हैं दोस्तों। एसबीआई कार्ड में जो इन्वेस्टमेंट एसबीआई की, उसमें कुछ पोर्शन एसबीआई ने बेच दिया है, तो वो पैसे जो मिले हैं बेचने से वो भी इंक्लूडेड है इस प्रॉफिट में, ये याद रखना। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो डिक्लाइन हुई है, थोड़ी सी कम हुई है 0.8% ईयर ऑन ईयर। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं लास्ट वाली दोनों, जो ग्रॉस एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और नेट एनपीएज हैं, ये दोनों डिक्रीज हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एसबीआई के। ये किसी भी बैंक के लिए बहुत अच्छी खबर है। ग्रॉस एनपीए, जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का डिक्रीज होना बहुत अच्छी खबर होती है किसी भी बैंक के लिए। मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेती है। और जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं वो भी कम हुई हैं। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ग्रॉस एनपीए का कम होना और फ्रेश स्लिपेजेस का डाउन होना बाय 51% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मार्केट ने इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया है। जबकि रिजल्ट्स एनालिस्ट के हिसाब से थोड़े से एस्टिमेट से उनके कम हैं, बट ये दोनों क्योंकि एनपीएस कम हुए हैं, स्लिपेजेस कम हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है एसबीआई बैंक के नतीजों में। अब देखते हैं रीजंस की पहले इतना क्यों गिरा एसबीआई का बैंक का स्टॉक। सबसे पहले आपको पता है बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी अपने लो से, जो 7500 का लो लगाया, उससे काफ़ी ऊपर आ गया है, लेकिन एसबीआई बैंक जब 7500 का लो लगाया था तब एसबीआई ने लो लगाया था 178 का, तो उससे भी नीचे चला गया था ये स्टॉक बाद में। तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था क्लियरली इन कंपैरिजन टू निफ्टी। दूसरा बड़ा कारण बैंक का डिक्रीज करने का, स्टॉक का प्राइस का डिक्रीज करने का, जो आरबीआई ने मॉरेटोरियम पीरियड है वो 3 महीने से 6 महीने कर दिया था। 15 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी। मतलब जिन लोगों ने लोन्स वगैरह लिए हैं, ईएमआईज भरनी है, तो उनको 3 महीने की जगह 6 महीने ईएमआईज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आरबीआई ने एक बयान दिया था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी और अंडर परफॉर्म करने लगा। और 2 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था कि जो बैंक्स हैं वो इन 6 महीने के मॉरेटोरियम पीरियड में जो भी लोन्स दिए हैं, जो भी पैसे दिए हैं किसी को, बोरोवर्स को, तो वो उन पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ थी बैंक्स के लिए, तो इसीलिए एसबीआई का स्टॉक और ज़्यादा गिरा था। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव थी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सोचे कि नहीं, अगर बैंक्स को ही सारा कुछ ये बर्डन डाल देंगे तो बैंक्स परफॉर्म कैसे करेंगे, तो बैंकों पे प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए शायद बैंक्स में अब थोड़ी सी मजबूती आनी शुरू हुई है। मे बी सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को वापस ले ले। चलो जी, अब देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स एसबीआई के कि कैसा ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है आगे। सबसे पहले देखिए, ये 3 मंथ का चार्ट है एसबीआई स्टॉक का। नियरली 260-70 के हाई से ये स्टॉक करेक्ट हुआ। पहले 175 का लो लगाया था जब मार्केट ने 7500 का लो लगाया था। उसके बाद भी ये डाउन ट्रेंड में रहा। देखिए, लोअर हाईज एंड लोअर लोज बना रहा है। पहले 212 का हाई, फिर 198 का, फिर 178 का, वैसे ही लो देखिए, पहले 175, फिर 160, 150। क्लियरली डाउन ट्रेंड में था ये स्टॉक, लोअर हाईज एंड लोअर लोज बना रहा था। तो अब देखिए, पिछले 5-6 सेशन से ये काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। और लास्ट वाला सेशन, जो पिछला सेशन था, उसमें देखिए इसने इंट्राडे 7% की राइज दिखाई है। 190 का हाई लगा के 187 पे क्लोज दिया है। और वॉल्यूम देखिए, पिछले 3 मंथ से सबसे ज़्यादा का वॉल्यूम है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि एसबीआई ने दोबारा से अपना थोड़ा बहुत अप ट्रेंड शुरू किया है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ बाय करना चाहिए। जो सपोर्ट है वो देख लीजिए 178, जो मैंने ये ब्लू लाइन लंबी वाली ड्रॉ की हुई है, इसके ऊपर देखिए 178 लिखा हुआ है। ये 178 एक अच्छी पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है, क्योंकि ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो नीचे में सपोर्ट है 178 के अराउंड, 178 180 के अराउंड इसकी सपोर्ट है। और पहली रेजिस्टेंस रहेगी 200 के आसपास। जो ये 198 का हाई है, इसको तोड़ना जरूरी है पहले। इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग देगा तो 212 का टारगेट होगा, उसके बाद 240 का। तो ये पोजिशनली शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं जो एसबीआई का स्टॉक अचीव कर सकता है दोस्तों।
तो अब देखते हैं एसबीआई का 1 मंथ का चार्ट। ये देखिए मैंने ड्रॉल की हुई है लाइन यहाँ पे भी 178 की ये सपोर्ट है, क्लोज इसने करा है 187 पे और इंट्राडे 190 का हाई लगाया था, 176 का लो लगाया था। तो 178 पे अगर ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली हम बाय कर सकते हैं उस रेंज में। शॉर्ट टर्म टारगेट 200 रहेगा, उसके बाद 212, फिर 240 का। तो ये वॉल्यूम देखिए पिछले 3 मंथ्स का सबसे ज़्यादा, 1 मंथ में आप ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। तो ये है एसबीआई का 3 मंथ का और 1 मंथ का चार्ट। अब देखते हैं एसबीआई का MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर। ये एक इंडिकेटर होता है प्राइस मूवमेंट को देखने का। तो इसमें क्लियरली देखिए ये ब्लू लाइन जो होती है, जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर क्रॉस होती है तो इसको पॉजिटिव क्रॉस ओवर कहते हैं हम। तो इससे काफ़ी उम्मीद होती है कि स्टॉक आने वाले दिनों में भी अपसाइड दिखा सकता है दोस्तों। और जहाँ पे ये जीरो लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, अगर ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर जीरो के ऊपर होता है, मतलब ये जो जीरो लिखा है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर जाके अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी मूव भी आ सकती है एसबीआई के स्टॉक में आने वाले दिनों में दोस्तों। तो यह है एसबीआई का MACD, जो भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, इससे भी प्राइस मूवमेंट अपसाइड ही लगती है कि ऊपर जा सकता है एसबीआई का स्टॉक काफ़ी आने वाले सेशंस में। अब देखते हैं एसबीआई का बुलिंजर बैंड, ये 1 मंथ का बुलिंजर बैंड है। इसकी अपर लिमिट देखिए 183 पे थी, उसके भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 187 के आसपास, मतलब उसको भी इसने तोड़ दिया है, उस रेजिस्टेंस को भी। तो काफ़ी चांसेस है ये बुलिंजर बैंड ऊपर कोई मूव करेगा। जैसे ही एसबीआई का स्टॉक मूव करेगा तो आने वाले दिनों में देखते हैं हम कैसे बिहेव करता है। लेकिन मेरे हिसाब से पहला टारगेट शॉर्ट टर्म 200 का होगा, तो वो काफ़ी जल्दी अचीव हो सकता है एसबीआई के स्टॉक में। अब देखते हैं कहाँ हमने बाय करना है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं। देखिए मैंने पहले बता दिया आपको चार्ट्स में कि बाइंग जो रेंज बनती है वो 178 टू 180 बनती है एज देयर इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ। पहले वो चीज़ रेजिस्टेंस थी, अब वो सपोर्ट बन चुकी है। टारगेट्स क्या हो सकते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म टारगेट 200 210 का हो सकता है, लेकिन पोजिशनल ये 240 तक भी जा सकता है। 240 क्यों? क्योंकि वो एसबीआई स्टॉक का 100 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। 100 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज होती है, वहां तक ये जा सकता है आने वाले सेशंस में। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर मार्केट करेक्ट नहीं होती बहुत ज़्यादा तो एसबीआई का स्टॉक यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। 52 वीक हाई जो है इसका 340 350 के आसपास है दोस्तों, तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो इसलिए एसबीआई का स्टॉक आप ले सकते हो। पोजिशनल टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म 200, पोजिशनल के लिए 240। बाकी मार्केट पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कोरिलेशन मार्केट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्ट होती है नीचे को 700-800 पॉइंट, तो एसबीआई का स्टॉक वापस आपको 160 के रेंज में मिल सकता है, 160-165 की रेंज में। तो ये ध्यान रखना है आपने। बट शॉर्ट टर्म के लिए मेरा व्यू इस पर पॉजिटिव है। 178 एक सपोर्ट है, बाइंग जोन रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट 200, 212, 240 रहेगा दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एसबीआई के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।